6.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 6.4 6.3 हम लोग कर चुके हैं। 6.3 के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स थी जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया और फैक्टराइज किया। अब ये अलजेब्रा का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जिसे हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं या कंप्लीशन ऑफ फार्मूला भी बोलते हैं, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं। इसमें इसकी पहचान ये है कि इसमें आपके पास 3 टर्म्स आएंगी और पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर, और विदाउट स्क्वायर और विदाउट एक्स एक टर्म होगी। इसको पहचानिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद विदाउट एक्स स्क्वायर के ऊपर यानी कि एक्स की पावर 1 और इधर एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब होता है वो भी 1 के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे एक्स यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ओके, अब आपने इसको जरा सोचना है, समझना है क्या इसे सॉल्व करते हुए मैं क्या सोचूं कि क्या चीज़ बन रही है, किस तरह से इसको करूं। क्या इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है? नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नेक्स्ट में इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अच्छा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या दो में से कॉमन निकालने का तरीका कार था वो 4 टर्म्स का, जिसमें हम ए के साथ सी को, बी के साथ डी को अटैच करते थे। अब हमें कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि यार ये जो है ये 49, ये तो 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 होता है, और ये तो ऑलरेडी x का स्क्वायर है, यानी कि दोनों एंड्स में मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर्स पड़े हुए हैं। इधर भी स्क्वायर पड़ा हुआ है, इधर भी स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी कि 7 का स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो मेरे जहन में फौरन एक बात आई, समझ में आई कि मुझे किस तरह से इसको परसीव करना चाहिए। मुझे लगा कि ये तो a का स्क्वायर है, तो दरमियान में बात रह जाती है प्लस 2ab की, प्लस 2ab। तो मुझे जहन में फौरन एक फॉर्मूला आया कि एक फॉर्मूले के लिहाज से तो ये मुकम्मल हो रहा है। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्क्वायर में तो x का स्क्वायर आ जाएगा, b के स्क्वायर में b का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2ab में मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाई, आगे एक और ब्रैकेट लगाई। क्लास आपने भी यही करना है। आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करके अगर यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, आपका यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर अगर कंप्लीट हो गया है, तो अब आपने थर्ड टर्म को भूल जाना है। आपने यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दें, 2 के बाद 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दी, 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स। पहली ब्रैकेट में यहाँ से x आ जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से 7 आ जाएगा जो दूसरी ब्रैकेट के स्क्वायर की चीज़ है। अब ये 14x ही बन रहा है, फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर रहा है, वो चीज़ भी बना रहा है। अब मुझे समझ आ गई कि ये पूरा फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का है या a प्लस बी के होल स्क्वायर का है। तो मैंने इसको फॉर्मूला कंप्लीट है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करने के लिए क्या किया, इसमें लगा दिया, यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया x प्लस 7 होल स्क्वायर। इसमें हमें याद रखना है ये है a का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज क्या है, a का स्क्वायर है। हमने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाया, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 को अंदर रखा और स्क्वायर को बाहर रखा। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज यहाँ पे आएगी, ब्रैकेट के अंदर की चीज यहाँ पर आएगी और आपका फॉर्मूला कंप्लीट करवाएगी। यहाँ पे अगर आपने x स्क्वायर लिख दिया प्लस 49 लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को आप नहीं लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे जो ब्रैकेट की चीजें अंदर आई हैं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर जो कि हमारा a है और ये हमारा b है। बेसिकली हमने यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।